नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। दुनिया हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र ने करीब 5 साल पहले इसे मनाने का फैसला किया। परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम वैसे दशकों से चल रही है। संयुक्त राष्ट्र गठन के बाद जो पहला प्रस्ताव पारित हुआ था वो परमाणु हथियारों के खिलाफ ही था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये हथियार नष्ट नहीं हुए, बल्कि समय के साथ साथ परमाणु शक्तियों की फहरिस्त में और नाम जुड़ते गए। एनपीटी जैसी कई संधियां हुई, कोशिशें आज भी जारी हैं, लेकिन परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने में आज भी सभी देश आम राय नहीं हैं। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 50 से ज्यादा देशों ने परमाणु हथियारों को नष्ट करने से जुड़ी संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न सभी 9 देशों ने इसका विरोध किया। विशेष में आज हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या निरस्त्रीकरण मुहिम का सच में कोई फायदा नहीं हुआ या दुनिया पर एक दबाव जरूर बना है। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस वक्त किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। छब्बीस सितंबर का दिन परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में 26 सितंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2013 में घोषणा की कि अब से 26 सितंबर को हर साल परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और 2014 से हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका और जापान के बीच तनाव चरम पर था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका ने मानव इतिहास का सबसे खतरनाक बम गिराया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। इससे पहले कि इस झटके से दुनिया उबर पाती, 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा। दोनों परमाणु बम थे। दूसरा विश्व युद्ध तो इसके चंद दिनों बाद खत्म हो गया, लेकिन दुनिया के घाव बढ़ गए। फिर संयुक्त राष्ट्र बना और अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने पर बातचीत शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पहला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ वो परमाणु हथियारों से ही जुड़ा था। प्रस्ताव में कहा गया कि परमाणु ऊर्जा पर इस तरह नियंत्रण किया जाए ताकि इसका इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। परमाणु और दूसरे जनसंहार हथियारों से सभी देशों को मुक्त किया जाए। ये प्रस्ताव 24 जनवरी 1940 को पारित हुआ। इसकी जरूरत तो 1946 में जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और लोगों ने भयंकर परिणाम देखे, जो 2 न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, तभी से ही चर्चा हो रही थी कि इसको एलिमिनेट किया जाए। 1946 में इसके पहली चर्चा हुई, फिर 1958 में, फिर 1975 में, फिर 2017 में। तब से कोशिश की जा रही है कि दुनिया से हर प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो है ह्यूमन काइंड को वो न्यूक्लियर वेपन्स का है। इसके बाद से परमाणु हथियारों को खत्म करने की दिशा में कई कदम बढ़ाए गए। इसके बाद सबसे अहम करार हुआ 1968 में, जब दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों के अप्रसार की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि को एनपीटी के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1970 को यह संधि लागू हुई। इसके मुताबिक 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियार विकसित किए हैं, उनके अलावा और कोई देश इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। 3 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसमें भारत, पाकिस्तान और इजराइल शामिल हैं। आगे चलकर इन तीनों देशों ने परमाणु हथियार बनाए। 2011 में अस्तित्व में आए दक्षिण सूडान भी इसका हस्ताक्षरी नहीं है। एनपीटी के वक्त जिन देशों के पास परमाणु हथियार थे वे सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन उस वक्त तक परमाणु हथियार बना चुके थे। जाहिर है इन देशों पर एनपीटी असरदार नहीं रहती। उत्तर कोरिया ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया, लेकिन 2003 में वो एनपीटी से बाहर आ गया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का आर्टिकल 6 है, उसमें भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात होती है और जब जब भी रिव्यू कमीशन, उनका रेवकॉन जिसे कहते हैं, बैठता है, बड़ी जोरदार वकालत होती है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की। रिजोल्यूशंस
वहां भी पास किए जाते हैं, उनमें भी वहां भी बातचीत की जाती है, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता है। जिन राष्ट्रों के पास नहीं है हथियार, वो उन राष्ट्रों के पास जिनके पास हथियार है उनके ऊपर जोर डालते हैं। 1978 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई तो उसमें परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठा। 1982 में न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक रैली हुई। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जनवरी 1998 में संयुक्त राष्ट्र ने एक संस्था का गठन किया, यूनाइटेड ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स यानी यूनोडा। इस संस्था का लक्ष्य लैंड माइन्स, जैविक और अन्य विध्वंसकारी हथियारों पर नकेल कसना है, लेकिन सबसे प्रमुख लक्ष्य है परमाणु निरस्त्रीकरण और इसका अप्रसार। हालांकि 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें तय हुआ कि 29 अगस्त को हर साल परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसके अलावा गैर सरकारी स्तरों पर भी कई कोशिशें हुई और परमाणु मुक्त दुनिया बनाने के लिए कई देशों ने संकल्प जाहिर किया। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में एक जरूरी कदम उठाया। 26 सितंबर 2013 को महासभा की बैठक के बाद एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें तय हुआ कि 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये भी तय हुआ कि 2018 तक इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें सदस्य देशों के अलावा सिविल सोसाइटी, एनजीओ, अकादमी दुनिया और मीडिया को भी निरस्त्रीकरण के बारे में जागरूक किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो 137 देशों ने इसका समर्थन किया। 28 ने विरोध में वोट डाला, जबकि 20 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद से अब तक इस दिशा में 3 और प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। 2013 के दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि सितंबर को इस दिवस के दिन एक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट डे मनाया जाएगा। लेकिन 2-3 सालों तक संघर्ष रहा और लगातार रेजोल्यूशन पास होते रहा। लेकिन पिछले वर्ष इसके मनाया गया और हमारे भारत के भी जो हम वहां के सैयद अकबरुद्दीन थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने जाकर एक अपनी भारत की एक जो पोजीशन है उस पोजीशन पेपर को रखा और हमने इसका समर्थन किया है। 2014 में हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया के तमाम देशों को परमाणु हथियारों के खतरे के प्रति जागरूक करने और उन्मूलन के लिए मनाया जाता है। अनु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले कई दशकों से ये कोशिश की जा रही है कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान जब इन हथियारों पर पाबंदी से जुड़ी संधि की पहल हुई तो कई देशों ने इसका बहिष्कार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की उनके साहस और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने की दिशा में उनके कदमों को लेकर सराहना की। लेकिन करीब 1 साल पहले हालात बिल्कुल उलट थे। ट्रंप ने उत्तर कोरिया को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दी थी। खासतौर पर उत्तर कोरिया के एक के बाद एक परमाणु परीक्षणों ने दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी थी। उत्तर कोरिया के पिछले साल हुए परीक्षण के बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई तो ये मामला सभी देशों की चिंता के दायरे में था। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर पाबंदी लगाने से जुड़े करार को दुनिया के सामने रखा तो 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। बीते 2 दशकों में इसे पहली बड़ी बहुपक्षीय संधि माना गया। माना जा रहा है कि अब तक करीब 60 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। हालांकि उस वक्त दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इस संधि को खारिज कर दिया था। कोई भी परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्र ने इसमें प्रवेश नहीं किया है, इसमें इसको हस्ताक्षर नहीं किया है, न इसका समर्थन कर रहे हैं। कई राष्ट्रों की कई समस्याएं हैं। जैसे अभी भी फ्रांस और अमेरिका जैसे राष्ट्र मानते हैं कि परमाणु अस्त्र का सुरक्षा में एक जबरदस्त भूमिका है और इस भूमिका को नकार नहीं रहे हैं। जब ओबामा के समय सारी दुनिया बात कर रहा था कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ कदम बढ़ाया जाए, उस समय भी फ्रांस ने कहा कि नहीं, हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता है।
दरअसल महीने भर की वार्ता के बाद जुलाई 2017 में 2/3 बहुमत से संयुक्त राष्ट्र ने संधि को अंगीकृत किया था। इसके बाद कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर करने पर रजामंदी जाहिर की। संधि के तहत कोई भी देश भविष्य में न तो परमाणु हथियार बनाएगा, न परीक्षण करेगा, न रखेगा और न ही इसका प्रसार करेगा। हालांकि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया की सभी 9 परमाणु शक्तियों ने इस संधि का बहिष्कार किया, जबकि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने परमाणु शक्ति से लैस देशों की आलोचना की। इस संधि के विरोध में सिर्फ एक देश नीदरलैंड्स ने वोट किया, जबकि एक देश सिंगापुर मतदान से दूर रहा और बाकी परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने इसका बहिष्कार किया। भारत के और भी कई कारण है नहीं करने का। यह चाहता है कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट में इसका निगोशिएशंस हो, इसमें सारे परमाणु जो हथियार रखने वाले राष्ट्र हैं वो आए, वो बैठे और एक ट्रस्ट बने, एक कॉन्फिडेंस बने इन सारे राष्ट्रों के बीच में जिनके पास हथियार है, और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल ट्रीटी की बात भारत बहुत दिनों से कर रहा है, तो भारत वैसा ही चाहता है। भारत का कहना था कि परमाणु निरस्त्रीकरण की वार्ता कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्ममेंट के तहत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए यूनोडा नाम की एक संस्था बना रखी है। भारत का मानना है कि जब तक इसके दायरे में बातचीत नहीं होगी, तब तक निर्धारित समय सीमा के भीतर ईमानदार कोशिशें नहीं हो सकती और पूर्ण निरस्त्रीकरण का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने की पहल 1946 से चल रही है। बावजूद इसके हथियारों की होड़ जारी है। हालांकि इस बीच वैश्विक स्तर पर हुई कोशिशें रंग भी लाईं। परमाणु अप्रसार संधि के बाद तो इसमें काफी कामयाबी मिली। आइए देखते हैं इन कोशिशों का नतीजा क्या रहा। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि के तहत निरस्त्रीकरण करने के वादे करने के बावजूद महाशक्तियों और दूसरे कई देशों में परमाणु हथियारों की बढ़त रोकने के लिए हाल के वर्षों में खास प्रगति नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। हालांकि कुछ आंकड़े आश्वस्त जरूर करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की हाल ही में जारी हुई ईयर बुक के मुताबिक दुनिया में एटमी हथियारों की संख्या घट रही है। बीते एक साल में ही दुनिया से 470 से ज्यादा एटमी हथियार कम हो गए। हालांकि कुछ देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी भी है, लेकिन बीते कुछ दशकों में परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के लिए वैश्विक संधियां और द्विपक्षीय समझौतों ने निरस्त्रीकरण की दिशा में काफी अहम योगदान दिया है। 2 बड़े करार हुए। सबसे पहले एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भी तकरीबन 119 या 120 देशों ने इसके ऊपर साइन किया हुआ है। जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स जो हमसे पहले थे, जिसमें रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस, यूके, चाइना, ये भी इन्होंने भी एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है कि न्यूक्लियर हथियारों को और प्रोलिफरेट नहीं होने दिया जाएगा। ये तो पहले से ही थे, ये ट्रीटी इनके ऊपर लागू नहीं है। फिर एक और जो ट्रीटी थी सीटीबीटी, जिसके मुताबिक आपको फ्यूचर जो टेस्टिंग है अपने हथियारों को और इम्प्रूव करने के लिए, उसके ऊपर बैन लगाए हुए हैं। एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के बाद 1993 में दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए। इसके बाद 1995 में कभी सोवियत संघ का हिस्सा रही बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए और सभी परमाणु हथियार रूस को लौटा दिए। अल्जीरिया ने 1980 के दशक में अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन 90 के दशक में परमाणु अप्रसार संधि मान ली और परमाणु कार्यक्रम रोक दिया। ब्राजील और अर्जेंटीना की आपसी होड़ जग जाहिर है। दोनों देशों ने 1970 और 1980 के दशक में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में दोनों देशों ने परमाणु अप्रसार संधि को मान लिया और माना जाता है कि वहां कोई परमाणु हथियार नहीं है। इसी तरह जर्मनी और जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की। इनके महाविनाश से सबक लेते हुए उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। विश्व की स्थिति है 94% से ज्यादा हथियार 2 राष्ट्रों के पास सीमित है, वह है अमेरिका और रूस। अब जब तक ये दोनों राष्ट्र कोई गंभीर पहल नहीं करते हैं, तब तक परमाणु निरस्त्रीकरण की बात सोचना भी व्यर्थ होगा। तो उसी क्रम में हम यह जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जिसे बड़ी पॉपुलरली कहा जाता है बैन ट्रीटी,
जिसे कई राष्ट्रों ने मिलकर 100 से ऊपर राष्ट्रों ने इसका समर्थन किया है और वो चाहते हैं कि यह एक कन्वेंशन के रूप में है। भारत भी बहुत दिनों से जबरदस्त वकालत कर रहा है कि एक केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन के तर्ज पर एक न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन स्थापित की जाए और इस पे परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की जाए। इराक ने 1970 के दशक में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन 1981 में इजराइल के एक हवाई हमले, 1991 के खाड़ी युद्ध और लंबे और कड़े प्रतिबंधों के बाद ये बंद हो गया। लीबिया ने भी पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान की सहायता से परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन जल्द ही इसका पटाक्षेप हो गया और उसने अपना कार्यक्रम बंद कर दिया। स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने 1950 और 1960 के दशक में परमाणु हथियारों पर शोध करना शुरू किया और बाद में हथियार नहीं बनाने का संकल्प लिया। दोनों देश आज दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने पर खास जोर देते हैं। चीन के परमाणु परीक्षण के बाद ताइवान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन बाद में परमाणु अप्रसार संधि को मान लिया। ये जानना दिलचस्प है कि उत्तर कोरिया 2003 तक इस संधि का हिस्सा था। हालांकि संधि से अलग होने के बाद वो लगातार परमाणु परीक्षण करता रहा, लेकिन बीते कुछ महीनों में अमेरिका से सुधरते रिश्तों के बीच उत्तर कोरिया ने हाल फिलहाल में कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल सक्रिय हथियारों का 92% जखीरा है, लेकिन साल 2010 में प्राग में हुए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के तहत दोनों देशों को अप्रैल 2018 तक अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को एक समान करने का समझौता हुआ है। यही नहीं, इसके बाद 2020 में दोनों देशों के बीच नए समझौते पर विचार भी किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर डालते हैं दुनिया के परमाणु हथियारों के इतिहास पर। देखते हैं दुनिया ने कैसे इन हथियारों को विकसित किया और इस बीच दुनिया को हथियारों से मुक्त करने की दूसरी पहल कौन कौन सी रही। ये अगस्त 1942 की बात है। अमेरिका के मैनहट्टन में तेजी से एक गुप्त मिशन पर काम चल रहा था। करीब 1,30,000 लोग इस मिशन पर लगे हुए थे। करीब 3 साल की मेहनत और आज के हिसाब से $25 बिलियन के खर्चे के बाद 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ये दुनिया का भी पहला परमाणु परीक्षण था। न्यू मैक्सिको में हुए इस परीक्षण का कोड नाम था ट्रिनिटी। परीक्षण के ठीक 21 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर यह बम कहर बनकर गिरा। 1 महीने के भीतर करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन अमेरिका नहीं रुका। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में भी इस बम ने मानव इतिहास की एक और भीषण त्रासदी की इबारत लिखी। इस बार 75,000 लोग देखते ही देखते मारे गए। 24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का संकल्प लिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने कजाकिस्तान में पहली चिंगारी के कोड नाम से अपना परमाणु परीक्षण कर डाला। 3 अक्टूबर 1952 को ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के मोंटेबेलो में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उधर अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1 नवंबर 1952 को हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया। 17 फरवरी 1958 को यूके डिसआर्मामेंट कैंपेन की शुरुआत हुई। 1 दिसंबर 1959 में अंटार्कटिका संधि के जरिए अंटार्कटिका क्षेत्र में न्यूक्लियर टेस्ट बैन कर दिया गया। इसके बावजूद हथियारों की होड़ कम नहीं हुई। 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने भी सहारा रेगिस्तान में अपना परमाणु परीक्षण किया। 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने अब तक का सबसे बड़ा बम परीक्षण किया। 5 अगस्त 1963 को पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी सामने आई, जिसमें हवा, स्पेस और पानी के भीतर परीक्षण पर रोक लगा दी गई। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने भी सिंकियांग में अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। 1968 में हस्ताक्षर होने के बाद 1970 में परमाणु अप्रसार संधि की घोषणा हुई, लेकिन दुनिया के देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण जारी रखे। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के कोड नाम से अपना परमाणु परीक्षण किया। 22 सितंबर 1979 में दक्षिणी हिंद महासागर में परमाणु धमाका हुआ। माना जाता है कि इजराइल की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने यह धमाका किया। इस बीच दुनिया में हथियारों के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा था। 12 जून 1982 को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में
10 लाख से ज्यादा लोग परमाणु हथियारों के खिलाफ इकट्ठा हुए। 6 अगस्त 1985 को दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर हुए। कुक आइसलैंड में हुई इस संधि से दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र को परमाणु मुक्त घोषित किया गया। 30 सितंबर 1986 को इजरायल के परमाणु कार्यक्रम का खुलासा हुआ। संडे टाइम्स अखबार ने खबर छापकर वहां 200 परमाणु हथियार होने का दावा किया। 8 दिसंबर 1987 को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हथियार सीमित करने की संधि हुई। संधि के जरिए मध्यम दूरी की मिसाइलें खत्म करने पर सहमत हुई। इस बीच कई देश एनपीटी से जुड़ते गए। 10 जुलाई 1991 को दक्षिण अफ्रीका ने एनपीटी में शामिल होने की घोषणा की। उसने अपने सभी परमाणु हथियार नष्ट करने का दावा किया। 15 सितंबर 1995 को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने परमाणु मुक्त होने की घोषणा की। इसमें बर्मा से फिलीपींस, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसके बाद 11 अप्रैल 1996 को अफ्रीका के 43 देशों ने मिस्र के पेलिंडामा संधि पर हस्ताक्षर कर खुद को परमाणु मुक्त घोषित किया। 1 जून 1996 को यूक्रेन ने खुद को परमाणु मुक्त होने की घोषणा की। 24 सितंबर 1996 को कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए। भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 27 नवंबर 1996 को बेलारूस भी परमाणु मुक्त हुआ। मई 1998 में भारत ने एक और परीक्षण किया। इसी साल पाकिस्तान ने भी परीक्षण का दावा किया। इसके बाद कुछ सालों की शांति रही, लेकिन 2003 में उत्तर कोरिया ने एनपीटी से बाहर आने का ऐलान कर चिंताएं बढ़ा दी। 9 अक्टूबर 2006 को उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण का दावा किया। हथियारों की होड़ से मानव जाति को बचाने के लिए साल 2010 के बाद पहल तेज हुई है। मार्च 2013 में नॉर्वे में पहला मानवीय सम्मेलन आयोजित हुआ। फरवरी 2014 में मेक्सिको में हुए सम्मेलन में भी हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग दोहराई गई। यही मांग ऑस्ट्रेलिया में भी दोहराई गई। 7 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्य देशों ने संधि के पक्ष में वोट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। परमाणु हथियारों के इजाद ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया के 9 देश इस वक्त परमाणु शक्ति संपन्न हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद इस वक्त दुनिया में तकरीबन 14,500 के करीब परमाणु हथियार मौजूद हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। और आपको याद दिला दें, हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। इतिहास में परमाणु बम का प्रयोग सिर्फ 2 बार किया गया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में प्रलय मचाने के बाद पूरी दुनिया को इस बम की विध्वंसकारी ताकत का अंदाजा हुआ। तब से लेकर अब तक इन्हें खत्म करने और रोकने पर दुनिया भर में प्रयास चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय UNODA के मुताबिक इन कोशिशों के बावजूद इस वक्त दुनिया में तकरीबन 14,500 के आसपास परमाणु हथियार हैं और 1945 के बाद से अब तक तकरीबन 2000 बार से ज्यादा परमाणु बम का परीक्षण किया जा चुका है। इन घातक हथियारों को दुनिया से बचाने का एक ही रास्ता है और वो है इन्हें पूरी तरह खत्म करना। लेकिन दुनिया के कुछ देशों को इसके लिए मनाना बहुत बड़ी चुनौती है। दुनिया में किस देश के पास कुल कितने हथियार हैं, इसका सही और आधिकारिक अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। बावजूद इसके कुछ संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर इन घातक हथियारों की मौजूदगी के अनुमान जताए हैं। इसी साल अमेरिकी संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा करीब 6,850 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास कुल 6,550 परमाणु हथियार हैं, जबकि फ्रांस 300 हथियारों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके बाद चीन का स्थान आता है, जिसके पास करीब 280 परमाणु हथियार हैं। P5 में सबसे कम 215 हथियार ब्रिटेन के पास है। पाकिस्तान इस मामले पर 6वें स्थान पर है। उसके पास 145 परमाणु हथियार है। करीब 135 हथियारों के साथ भारत इस सूची में 7वें स्थान पर है, जबकि इजराइल के पास 80 और उत्तर कोरिया के पास 15 से ज्यादा परमाणु हथियार होने का अनुमान है। अलग अलग देशों के थिंक टैंक और परमाणु हथियारों की रिसर्च से जुड़े संस्थाओं के अनुमान अलग अलग हैं।
लेकिन हथियारों की मौजूदगी का क्रम लगभग एक सा है। कई राष्ट्रों की कई समस्याएं हैं। जैसे अभी भी फ्रांस और अमेरिका जैसे राष्ट्र मानते हैं कि परमाणु अस्त्र का सुरक्षा में एक जबरदस्त भूमिका है और इस भूमिका को नकार नहीं रहे हैं। जब ओबामा के समय सारी दुनिया बात कर रहा था कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ कदम बढ़ाया जाए, उस समय भी फ्रांस ने कहा कि नहीं, हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता है। अगर अमेरिका नहीं करता है तो निश्चित ही पुतिन जैसे जो शासक वाला रूस वो हस्ताक्षर नहीं करेगा। अगर अमेरिका और रूस नहीं हस्ताक्षर करता है तो निश्चित ही चीन नहीं हस्ताक्षर करेगा। अगर चीन हस्ताक्षर नहीं करता है तो भारत नहीं करेगा, भारत नहीं करेगा तो पाकिस्तान नहीं करेगा। तो यह एक चक्र है। इन तमाम देशों में से सबसे ज्यादा चिंता उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को लेकर जताई जाती रही है। उत्तर कोरिया ने जब अपना 6वां परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया के होश उड़ गए। संयुक्त राष्ट्र की तमाम चेतावनियों और पाबंदियों के बावजूद उसने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की बात कहकर कोरियाई प्रायद्वीप में बसे देशों समेत दुनिया के तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि इसी साल जून में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सिंगापुर में हुई मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाएगा। लेकिन उत्तर कोरिया के इतिहास को देखते हुए इस पर पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता। वहीं दूसरी चिंता पाकिस्तान को लेकर है। वहां के अंदरूनी हालात और राजनीतिक अस्थिरता देखते हुए परमाणु हथियारों के आतंकियों के हाथों में जाने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी चिंता उसके इतिहास को लेकर भी है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के अगवा रहे AQ खान ने 2004 में ये कबूल किया था कि उन्होंने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया के साथ परमाणु कार्यक्रम साझा किया था। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के परमाणु संवर्धन तकनीक की सीडी बनवाकर खुद उत्तर कोरिया को सौंपने का खुलासा भी हो चुका है। एक चिंता और है। दुनिया के देशों ने परमाणु हथियार बनाने की होड़ में कमी तो लाई है, लेकिन इस पर दिनों दिन बढ़ रहा खर्च चिंता बरकरार रखता है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक बीते कुछ सालों में दुनिया के 10 परमाणु अप्रसार पर अपना खर्चा लगातार कम कर रहे हैं, जबकि नए परमाणु कार्यक्रमों पर हो रहे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।